स्वागत है आप सभी का। आज हम आरंभ करेंगे कक्षा 2 हिंदी व्याकरण का पाठ 7 जिसका नाम है वचन, जिसे क्या कहते हैं इंग्लिश में नंबर। आगे पढ़ते हैं। देखिए तथा पढ़कर समझिए। आप पहला चित्र देख सकते हैं। कुत्ता भौंक रहा है। तो आप देखेंगे यहाँ पर हम एक वचन की बात कर रहे हैं। घोड़ा दौड़ रहा है, बच्चा खेल रहा है। दूसरे चित्र में देखेंगे कुत्ते भौंक रहे हैं, घोड़े दौड़ रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो पहले चित्र में हम एक व्यक्ति, एक चीज के बारे में, एक जानवर के बारे में पता लगा रहे हैं। तो किसके बारे में पता लगेगा कि उनकी संख्या क्या है, वो एक है। और दूसरे चित्र में क्या हो रहा है, एक से अधिक है। आगे समझेंगे और ज्यादा। ऊपर दिए गए वाक्यों में आप देखते हैं कि कुत्ता, घोड़ा तथा बच्चा शब्दों से उनकी संख्या एक होने का पता चल रहा है। अतः ये शब्द क्या है, एक वचन। जबकि कुत्ते, घोड़े तथा बच्चे शब्दों से उनकी संख्या एक से अधिक होने का बोध हो रहा है। अतः ये बहुवचन है। तो हमने क्या समझा कि अतः स्पष्ट है कि संज्ञा शब्द के जिस रूप से उसकी संख्या एक अथवा एक से अधिक होने का पता चलता है तो उसे हम वचन कहते हैं। अब हम आपको बताएंगे वचन के भेद। हिंदी भाषा में वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन जैसे इसका नाम बता रहा है, संज्ञा शब्द के जिस रूप से उसकी संख्या एक होने का बोध होता है, यानी उसका एक नंबर होता है, उसे एक वचन कहते हैं। जैसे उदाहरण से समझेंगे, ताला, माला, तारा। तो क्या है यहाँ पर इनकी संख्या एक है। बहुवचन पढ़ेंगे। बहुवचन संज्ञा शब्द के जिस रूप से उसकी संख्या एक से अधिक होने का बोध हो उसे हम बहुवचन कहते हैं। जैसे आप चित्र में भी देख सकते हैं, यहाँ पर क्या है, दो ताले हैं। तो हमने क्या बोला, इसको ताला नहीं कह सकते क्योंकि इसकी संख्या एक से अधिक है। तो यह क्या कहलाता है, ताले, मालाएं, तारे। तो ये सब क्या है, ये बहुवचन है क्योंकि इनकी संख्या एक से अधिक है। अब उदाहरण से और समझेंगे। कुछ एक वचन और बहुवचन शब्द निम्नलिखित हैं, इन्हें हमें याद करना है। याद कीजिए इन्हें। एक वचन, घोड़ा, घोड़े, कमरा, कमरे, चश्मा, चश्मे, गधा, गधे, कक्षा, कक्षाएं, गली, गलियां, थैला, थैले, बच्चा, बच्चे, रात, रातें, मिठाई, मिठाइयाँ, चूहा, चूहे, केला, केले, मेला, मेले, घड़ी, घड़ियाँ, पंखा, पंखे, नदी, नदियाँ, कली, कलियाँ, कथा, कथाएं, नौका, नौकाएं, बहन, बहनें, कुत्ता, कुत्ते, बात, बातें, सभा, सभाएं, खिड़की, खिड़कियाँ, सड़क, सड़कें, डिब्बा, डिब्बे, लता, लताएं, दवाई, दवाइयाँ, पौधा, पौधे, वस्तु, वस्तुएं। तो ये सब हमने क्या पढ़ा, उदाहरण देखे कि एक वचन में कैसे शब्द थे और बहुवचन में उनका परिवर्तन कैसे हुआ। आगे देखेंगे। यह भी जानिए, हम जिनका आदर करते हैं यदि वे एक वचन भी होंगे तो उनके लिए हम बहुवचन शब्दों का प्रयोग करते हैं। जैसे उदाहरण में, दादाजी मंदिर गए हैं। तो अगर यहाँ पर हम मानते कि दादाजी तो एक वचन है तो यहाँ पर हमें क्या लिखना चाहिए था, दादाजी मंदिर गया है। तो ये कितना अटपटा लग रहा है सुनने में, तो हम आदर सहित वाक्य लिखते हैं। तो हमने क्या लिखा, दादाजी मंदिर गए हैं। तो इसलिए हमने ये शब्द एक वचन होने के बावजूद भी हमने यहाँ पर बहुवचन शब्द का प्रयोग किया है। माताजी खाना बना रही हैं। तो इसमें भी हमने आदर का प्रयोग करते हुए बहुवचन शब्द का प्रयोग किया है। अब हमने इस अध्याय में क्या क्या सीखा, हमने सीखा जिन संज्ञा शब्दों से उनकी संख्या का एक या अनेक होने का पता चलता है उसे हम वचन कहते हैं। वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक का ज्ञान कराने वाले शब्द एक वचन कहलाते हैं और अनेक का ज्ञान कराने वाले शब्द हमारे बहुवचन कहलाते हैं। अब अभ्यास की ओर बढ़ेंगे। आओ करके देखें। सही विकल्प पर सही का निशान लगाना है। संख्या का ज्ञान कराने वाले शब्द कहलाते हैं वचन। तो हमारा
जो दूसरा विकल्प है वो बिल्कुल यहाँ पर सही है। दूसरा देखेंगे, वचन कितने प्रकार के होते हैं? वचन 2 प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। तो तीसरा विकल्प यहाँ पर सही है। सड़क शब्द का बहुवचन क्या है? सड़कें। तो दूसरा विकल्प यहाँ पर सही है। खा देखेंगे, उचित शब्द छांटकर आपको रिक्त स्थान भरना है। डैश आम खा रहा है, लड़का आम खा रहा है। डाकिया डैश बांटता है, डाकिया क्या बांटता है? पत्र बांटता है। मेरी कक्षा में 5, अब यहाँ पर देखिए तो 5 है तो यानी बहुवचन हो गया, एक से अधिक है तो क्या आएगा? छात्राएं हैं। डैश फूलों पर बैठी हैं, तितलियां फूलों पर बैठी हैं, तो बहुवचन का प्रयोग करेंगे। सभी डैश क्रिकेट खेल रहे हैं, सभी लड़के क्रिकेट खेल रहे हैं। गा देखेंगे, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। वचन किसे कहते हैं? ये कितने प्रकार के होते हैं? जिन संज्ञा शब्दों से उनकी संख्या का एक या अनेक होने का पता चले उन्हें हम वचन कहते हैं। और वचन के कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। दूसरा प्रश्न देखेंगे, एक वचन तथा बहुवचन में अंतर स्पष्ट कीजिए। एक का ज्ञान कराने वाले शब्द एक वचन कहलाते हैं। यहाँ पर आप उदाहरण भी लिख सकते हैं, तितली, यहाँ पर आप लिख सकते हैं तितली, लिख सकते हैं लड़का, लिख सकते हैं ताला, लिख सकते हैं तारा, लिख सकते हैं। तो आप एक वचन के उदाहरण भी यहाँ लिख सकते हैं। अनेक का ज्ञान कराने वाले शब्द बहुवचन कहलाते हैं और यहाँ पर आप बहुवचन के उदाहरण जैसे जो आपने एक वचन में दिया है उसी को बहुवचन में बदलकर आप यहाँ लिख सकते हैं, जैसे तितलियाँ, लड़के, ताले, तारे। तो इस तरीके से आप इसमें उदाहरण भी लिख सकते हैं। पाठ 7 में इतना ही पढ़ेंगे हम। आशा करती हूँ आप सभी को समझ आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।